हेलो बच्चों, कैसे हो? शायद बढ़िया ही होंगे। शायद कंफर्मेशन नहीं है। कोरोना है भाई आजकल। सही है। तो इसके पहले वाली जो अपनी क्लास थी, ठीक है, उस क्लास में अपन ने पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन, हिंदी में था ऊर्जा संरक्षण, याद होगा। उस पर कुछ सवाल भी करे थे, 2 4 5 जो भी थे, और एक आपको दिया है। सही है, भूल गए? कौन सा वाला था? 2 मास आपको दिए थे, बड़े बड़े से मास, ऐसे ऐसे। सही बात है। उन मास के बीच की डिस्टेंस थी, शायद किया होगा, पता नहीं। करेंगे फिर उसको अपन आगे जब सॉल्यूशन करेंगे तब। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वो है, लिखा भी है सामने, एस्केप वेलोसिटी। सही है, हिंदी में पलायन वेग। सही बात, बिल्कुल। अब नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एस्केप, पलायन, मतलब चले जाना, कहीं दूर चले जाना। जैसे आपने छोटी क्लासों में खूब सारा पढ़ा होगा, अगर याद है तो। खूब सारा क्या पढ़ते खाओ तुम लोग, खूब सारा खा के पढ़ोगे कि जो आदि मानव थे वो पानी की तलाश में या खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे। बस वही कहानी है सिंपल सी। यहाँ पर भी एस्केप मतलब छोड़कर जाना है एक तरह से, और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। सही बात है ना? चलो उस बात अपन बाद में करेंगे। थोड़ा सा पहले कंसेप्ट पे आते हैं। थोड़ा सा कुछ चीज़ें, छोटी छोटी नॉर्मल बातें हैं अपने पास में। जैसे ये अपने पास में एक अर्थ की सरफेस है। सही है। अरे सर, अर्थ तो गोल होती है, आप ही बता रहे हो, लेकिन यहाँ तो प्लेन बना रहे हैं। एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, छोटा छोटा सा, जो कि छोटे छोटे से क्या होते हैं, मदन गोपाल होते हैं, वैसे ही एक छोटा सा पार्ट ले लिया। और यहाँ पर ये एक भाई साहब बैठे हैं, काफ़ी लंबे भाई साहब हैं। सही है। और भाई साहब का नाम शायद जो पढ़े होंगे पुराने उनको याद होगा। ये अपने राम प्यारी है, जो यहाँ पे खड़ी हुई है या खड़ा हुआ है। राम बाबू, रामलाल, जो भी आपको चाहे वो मर्जी में ले सकते हो। ये अपना खड़ा हुआ है। सही बात। अब ये यहाँ से अपने हाथ में एक पत्थर या कोई भी चीज़ लेके, ऑब्जेक्ट लेके, उसे कहाँ फेंकता है? फॉर एग्जाम्पल सीधा। सबने पढ़ी हुई है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका ये राम बाबू, राम प्यारी, जो भी आप मानना चाहो, अपनी अपनी इच्छा के ऊपर है, ये इसको सीधा फेंकेगा अर्थ की ओर। तो अपन जानते हैं अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कुछ देर तक जाएगा सीधा, फिर कहाँ गिरेगा? यहाँ पर आके इस पॉइंट ए पर। सही है, ड्यू टू ग्रेविटी। चलो, फिर अगर इन भाई साहब को मैं कुछ काजू बादाम खा लिए, दम आ गई इनके पास, और दम लगा के मैं फिर फेंका इसी ऑब्जेक्ट को, और दम लगा के, तो ये जो भाई साहब थे ये कुछ दूर और जाके गिर जाएंगे, ऐसे पॉइंट बी पर। नहीं गिरेंगे? चलो, फिर इन भाई साहब ने कुछ और खाया और फिर फेंका, तो ये कहाँ जाके गिरेंगे? पॉइंट सी पर। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे हम अपनी स्पीड को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं फेंकने की, तो पार्टिकल अर्थ सरफेस पे कहाँ जा रहा है? दूर 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 चला गया, दूर। अब मान लो अपन ने यहाँ से इस पार्टिकल के लिए इतनी स्पीड दी कि ये यहाँ जाके इस जगह चला जाए। अरे यहाँ कैसे चला जाए भाई? अर्थ से कांटेक्ट जो है वो अलग कर दे। पॉसिबल है यार? जैसे से स्पीड बढ़ाएंगे ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। सही। तो स्पेरिकल प्लेन क्या गड़बड़ हो गई? ये तो एक एग्जाम्पल लिया समझाने के हिसाब से, केवल प्लेन बनाते हुए। इसमें दिख रहा ये है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाए जा रहे हैं, पार्टिकल अर्थ से दूर 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 जा रहा है। सही। अब आते हैं इसको एक स्फेरिकल फॉर्म की फॉर्म में मेजर करते हैं। एक छोटा सा पहले सिंपल सी स्फेरिकल फॉर्म में मेजरमेंट करना है, फिर आएंगे अपन एस्केप पर। तो कैसे है ये अपनी बेचारी अर्थ, बेचारी क्यों बोलते हैं पता ही है, अपनी माँ है, माँ माँ माँ। तो इसी माँ को अपन सुबह सुबह गंदा कर देते हैं। तो समझिए आगे, ये इसका सेंटर होता ही है यहाँ पर। ओहो, ये सेंटर हो गया। तो यहाँ पर, ओहो, ये यहाँ पर, ये अपने कोई भाई साहब खड़े हुए हैं कहाँ पर? इस जगह पर। उसी एग्जाम्पल को वापस ले रहे हैं अपन, जो पहले थोड़ी देर पहले लिया था, प्लेन सरफेस मानते हो, समझाने के हिसाब से था।
अब इस सर्कुलर में देखते हैं अपन, जब इसको पूरा एक स्फेरिकल फॉर्म में अपन मेजरमेंट करते हैं तो सही है। चलो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से आप फेंकोगे सीधा, तो होगा क्या भाई, कुछ दूर जाकर ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जानते हैं ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है कहाँ काम करता है, सेंटर की ओर, तो ये भाई सब कुछ दूर जाकर ऐसे गिर जाएंगे, कुछ दूर जाकर गिरेंगे, सही, कहाँ पर, अर्थ की सरफेस पर, सही बात है। फिर आपने क्या करा, स्पीड को बढ़ाया और बढ़ा दिया आपने, तो ये कुछ आगे जाके और ऐसे क्या करेंगे, गिरेंगे, सही नहीं है। फिर अगर ऐसे करते 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 अगर अपनी स्पीड को बढ़ाए जाए, और बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, एक लिमिट लगेगी, बढ़ाते जाओ, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और ये स्पीड फॉर एग्जांपल अपन ने कितनी कर दी, यहाँ पर इस जगह पर इनिशियल में v इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 8 किलोमीटर, सब बातें आगे आ जाएंगी धीरे धीरे, अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए। 8 किलोमीटर पर सेकेंड अगर आपने ले ली फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो पार्टिकल होगा इस कंडीशन में ये क्या होगा, अर्थ से जाएगा इस तरह से जाएगा, सही। फिर जब ये जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये धीरे, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगेगा, अर्थ की ग्रेविटी काम करेगी तो सेंटर की तरफ क्या होगा, खींचेगा। लेकिन इस कंडीशन में जो ये पार्टिकल है ये अर्थ के अराउंड उस ग्रेविटी के, जैसे आगे बढ़ेगा सेंटर की ओर, जैसे आगे बढ़ेगा सेंटर की ओर फोर्स, जैसे आगे बढ़ेगा सेंटर की ओर फोर्स, जैसे आगे बढ़ेगा सेंटर की ओर फोर्स। तो ये जो अपने भाई साहब है, जब आप 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे, फेंकोगे, तो ये अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा। मैंने बोला है 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर अगर आपने फेंका, तो इससे कम पे जो पाथ बन रहे थे ये वाला, जैसे ये था, तो ये एक तरह से क्या बनेगा, इलिप्टिकली पाथ, देखा होगा यार अंडा, इलिप्टिकली पाथ का मतलब वही दीर्घवृत्त हिंदी के अंदर, उस पाथ में ये क्या करेगा, मोशन करेगा। इस केस में ये 8 किलोमीटर पर सेकंड से क्या करेगा, आपका घूमेगा ही सही। अब अगर आपने ये स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड यहाँ पे दिख रही है, इसे आपने क्या कर दिया, और बढ़ा दिया, तो बढ़ाने पर इस केस के अंदर आपने कितनी कर दी, फॉर एग्जांपल ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11 बहुत दूर है भाई, 1 मीटर इतना सा होता है, इतना सा, सही है। फिर उसमें 11 किलोमीटर उसका 1000 गुना, फिर उसके बाद ये समझ जाओ भाई साहब 11 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत नहीं बहुत जबरदस्त स्पीड होती है, सही है। ये इतनी ज़्यादा होती है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो अपने गंगापुर से माधोपुर तक आने में मुश्किल से 5 सेकंड, किलोमीटर में निकालेंगे तो करोड़ में जाएगी, तो खैर इतना अपन को जाना नहीं है, सिंपल यहीं पे बातें करनी है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये जो पार्टिकल है, ओहो, ये इस तरह से क्या होगा, फिर आगे बढ़ेगा, और उस कंडीशन में ये अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड या पुल को छोड़ देगा, फिर लौट के ये वापस नहीं आएगा, सही है। इस केस में इसके जब आगे बढ़ने का जो पाथ होता है, किस केस में, जब आप इसको 11.2 से प्रोजेक्ट करोगे तो आगे बढ़ने का जो पाथ होगा इस पार्टिकल का, लास्ट नंबर पर हम बातें कर रहे हैं, ये होता है पैराबोलिक पाथ, हिंदी में कहते हैं परवलय, जानते हो ना परवलय, नहीं जाना, भीख नहीं मांगी कभी, कटोरा लो, तो भीख मांगने का जो कटोरा होता है उसी शेप में ये क्या होता है, बड़ा हो गया कई जगह पर, ये इस तरह का जो ये बनता है शेप, यही अपना क्या होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो इसी पाथ को ये फॉलो करते हुए कहाँ पे आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़कर, आगे तो आप समझ ही गए, ये इतनी स्पीड से फिर अर्थ को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो एक छोटी सी अपन ने एक डिस्कस करा है, तो एक समझाने के हिसाब से कि कैसे 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 क्या होगा, सही है, समझे कुछ। अब आते हैं सभी 11.2 आई कहाँ से, सारी बातें जो भी है अपन करते हैं यहाँ पर। चलिए, पाथ याद रखना है, कौन सा, सिंपल अगर अपन फेंकेंगे बिलो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो आपका जो पाथ बनता है वो इलिप्टिकली 8 किलोमीटर के आसपास में, वही कहानी थोड़ी देर बताई मैंने, सर्कुलर अभी आ जाएगी कुछ दिनों में। फिर जब
एस्केप पे जाते हैं पलायन वेग के ऊपर, इसकी वैल्यू 11 पॉइंट, फिर हाइपरबोलिक, सॉरी उल्टा बोल गया, पैराबोलिक फॉर्म में क्या होता है, ये आगे बढ़ता है। पाथ बता रहा हूँ सिंपल सा। चलो अब इसकी जो वैल्यू है अपन निकालते हैं, अपन इसकी एस्केप वेलोसिटी की कैसे निकालें, उन्हीं के ऊपर चलते हैं अपन। चलो चलते हैं भाई, बड़े प्यार से चलते हैं। ये अपनी क्या है, अर्थ, और ये अपन जानते ही हैं अर्थ का सेंटर, जानते ही हैं अर्थ का मास पे लिखा है कई बार, कितना होता है ये एम ई, ये अपने पास एम ई है ही सही, और ये अपने पास रेडियस कितनी है अर्थ की, आर ई। मान लो यहाँ पर इस पोजीशन पर ये कोई एम पार्टिकल यहाँ पर आपने प्लेस कर रखा है, पड़ा है, मुझे आराम मस्ती कर रहा है, वो मजे कर रहा है बेचारा। अब इसे एस्केप करना है अपन को, ठीक है। एस्केप का मतलब कि इतनी स्पीड से फेंकना है कि ये बताया, समझाया थोड़ी देर पहले, कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को, या आगे आप समझ जाओ, इतना स्पीड से कि ये परमानेंट कहाँ चला जाए, कहाँ पर, जैसे मान लो ये जो बाउंड्री बनाई है अपने डॉट 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 यहाँ तक, सही है ना। तो ये वो बाउंड्री है जहाँ तक अर्थ आपको क्या करती है, पुल कर सकती है, खींच सकती है। इसके बाहर जाने के बाद में अर्थ की जो ग्रेविटी है यहाँ पे काम नहीं करेगी, तो इस अर्थ की ग्रेविटी को ये पार करके परमानेंट कहाँ चला जाना चाहिए, बाहर, सही है। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है जहाँ से आपको पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, और लास्ट में कहाँ पहुँचाना है, इस पॉइंट बी के ऊपर पहुँचाना है। अगर इसकी डेफिनेशन बोलें अपन, तो ये एक मिनिमम स्पीड होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से उठाकर आउटर स्पेस में, जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी काम नहीं करती, वहाँ जाके पटकना है, केवल मिनिमम पटकना है। जैसे आपको एक 5 स्टार खरीदनी है, तो मिनिमम पैसे कितने चाहिए, 5 रुपया, और 5 रुपये की 5 स्टार खरीद ली तो कितनी बचेगी, जेब में 0, सही है। इसका मतलब ये है कि जब ये जाए कहाँ पर, पॉइंट ए से कहाँ पर, पॉइंट बी पर, तो बी पर इसकी जो एनर्जी है कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, समझे नहीं समझे। तो पॉइंट बी पर एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए इसकी। मिनिमम बातें कर रहे हैं अपन, अगर यहाँ पे मिनिमम की बातें नहीं करते तो पॉइंट बी पर एनर्जी होती, सही बात। चलो चलते हैं अपन आगे। अब यहाँ पर चलते हैं, इसका जो डेरिवेशन करना है, कैसे करना है, उन बातों पे आते हैं अपन। तो देखो, अर्थ और ये मास है अपने पास में एम, अभी ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में या फील्ड में रखा हुआ है। तो कुछ दिनों पहले अपन ने पढ़ा भी था कि अट्रैक्शन की वजह से एक एनर्जी होती है, इसे क्या कहते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, सही है। क्या कहते हैं अपन उसको, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो किस में आती है, माइनस 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 आती है, माइनस में कि नहीं आती, माइनस बताया था मैंने आपको क्या शो करता है, वो इन दोनों के अट्रैक्शन को शो करता है, और जहाँ अट्रैक्शन होता है कोई छोड़ के नहीं जाता, तो एक तरह से वो इसकी बाइंडिंग भी है, बाइंडिंग एनर्जी है किसकी, इसकी 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 दोनों की बाइंडिंग एनर्जी है एक तरह से, इसकी इनकी, यानी ये जो मास m है ये अर्थ की ग्रेविटी के अंदर बंधा हुआ है, नहीं जाएगा। भेजने के लिए अपन जानते ही हैं क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो ये अपने पास में क्या हो गया, एस्केप जो इनिशियल में देंगे, तो ये अपने पास में क्या हो गया, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, सही बात है। वी अपने पास में क्या हो गया, एक तरह से पलायन वेग, जो अपन इनिशियली देंगे इसको मोशन कराने के लिए, जो भी कराने के लिए। अब ये पार्टिकल यहाँ से जाएगा, बड़े प्यार से जाएगा, घूमते घूमते जाएगा, बताया मैंने थोड़ी देर पहले, एक पैराबोलिक पाथ में घूमता हुआ जाएगा, कहाँ पर, पॉइंट बी पर, सही है। चलो ये पलायन वेग है। अब इसको सॉल्यूशन में कैसे लाना है, कंसेप्चुअल जो सॉल्यूशन है कि सोल्व कैसे करेंगे इस वैल्यू को अपन निकालने के लिए, तो बताओ थोड़ा सा कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह की कहानियाँ होती, देखो यहाँ से जाएगा तो फोर्स आपका वेरी करेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाद में 0। इस तरह की कहानियों को सोल्व हमेशा कैसे करते हैं, बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। बताया था मैंने इनिशियल में, यहाँ पे एनर्जी लिखो,
फिर यहाँ पे एनर्जी लिखो, दोनों को इक्वेट करिए, आप सोल्व करते जाइए, आपका आंसर जो भी होगा आता जाएगा। तो लिखते हैं पहले यहाँ पर, चलिए पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, सही है। इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी, ओ हो भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखे, तो अपन जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस पर पड़ा हुआ है अपने आप नहीं जाता, कुछ ना कुछ करना पड़ता है भाई, उठा के फेंकना पड़ेगा। तो इनिशियल में स्पीड दे रहे हैं अपन कितनी, वी ई, यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv², सही है। तो ये 1/2 mv², वही मायावती वाली कहानी याद होगी। अब अपन आगे स्पेस में, तो यहाँ तो अपन जानते हैं अट्रैक्शन होता ही नहीं, तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। याद आ गया तो नहीं आया, चलो। फिर उसके बाद में इस मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों, बताया मैंने थोड़ी देर पहले भी कि इसको जाके केवल वहाँ रखना है, मोशन नहीं करानी, मिनिमम अमाउंट है, सही है, मिनिमम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी है अपनी यहाँ पर, 0 सही है। अब आता है एनर्जी कंजर्वेशन, क्या बोलता है अपना एनर्जी कंजर्वेशन, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो लगाते हैं अपन यहाँ पर। तो ये काइनेटिक एनर्जी ए एंड पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दोनों का सम कर दिया, सम यहाँ पे होगा काइनेटिक एनर्जी बी प्लस में ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया यहाँ पर, ये बी, सही है, बी नहीं है, चलो बढ़िया बात है। तो चले रखें वैल्यू, तो ये कितनी है 1/2 mv², यहाँ पे प्लस अपन जानते हैं, सॉरी प्लस के बाद ये जाएगा माइनस, ये अपन जानते ही हैं जी एम ई एम अपॉन आर ई, इधर कितना हो गया ये 0, उठा के उधर भेजो, सही है। इधर ये कितना हो गया जी एम ई अपॉन आर ई, ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी आपसे, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी नेगेटिव में होती है उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में दीजिए, पॉजिटिव में। ये सेम कहानी वहाँ भी पड़ी होगी, आयोनाइजेशन इन केमिस्ट्री, आयनन, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव में होती है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ दीजिए, पॉजिटिव में। इलेक्ट्रॉन भाई साहब हमेशा एटम को छोड़ के चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं तो मुझे भी नहीं पता, सेम कहानी है। तो आपको याद होना चाहिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, कितनी पॉजिटिव में, जी एम ई एम अपॉन आर ई, जितनी नेगेटिव में है उतनी पॉजिटिव में देनी है, ताकि नेट कितना हो जाए 0। एम से एम मार दो, इस एम से एम को मार दो, 2 को उधर भेज दो, तो ये कितना बचेगा आपके पास में 2 जी एम ई अपॉन आर ई, इसका क्या ले लीजिए रूट, जब इसका रूट लेंगे अपन यहाँ पर, ये वी ई इक्वल टू ये बचेगा 2gme अपॉन आर ई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, सही है। जी की वैल्यू पता ही है, याद है, भूल गए कोई बात नहीं, लिख देता हूँ मैं, जी 6.611 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम, आगे सब जानते हैं अपन, आर ई रखिए 6400 किलोमीटर, मास रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, जो भी करेंगे बस करेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेट आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि अर्थ में से अगर किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंट अर्थ की फील्ड से रिमूव करना है, परमानेंट भेजना है, चला जा बेटा यहाँ से, मत ना वापस लौट के, तो मिनिमम कितनी चाहिए 11.2, ये मिनिमम अमाउंट है 5 स्टार खरीदने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जनरली फॉर्मूला तो ये है, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा कम काम में आता है, मैंने पहले भी बता रखा है कि जनरली जितने फॉर्मूले हैं वो जी एम ई की फॉर्म में नहीं यूज़ में आते, किसमें काम में आते हैं, स्मॉल जी की फॉर्म में। तो
इसी को अपन थोड़ा सा आगे फिर चेंज करते हैं। कैसे? वी ई इक्वल टू कि 2GME अपॉन, इसमें ऊपर और नीचे RE से मल्टीप्लाई कर दिया। जो रेडियस ऑफ अर्थ है उस रेडियस ऑफ अर्थ को ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। करने के बाद में देखो GME RE, ये RE कितना हो जाएगा, तो पढ़ा है कई जगह पर पहले पुराने दिनों में। तो GME अपॉन RE स्क्वायर को क्या लिख जाएगा, डिप 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 क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर शॉर्ट फॉर्म में ये 2GRE। ये थोड़ा ज़्यादा काम में आता है, जब इसमें उसमें एक ही चीज़ है यार, कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू फॉर्मूलाज। जब ये क्यों करा, एग्जाम वाले की मर्जी है, उसको ज़्यादा पसंद होगा। सही है, चलो कोई बात नहीं, उसकी बीवी का नाम होगा ऐसा यार 2GRE, इसलिए उसमें समझ जाओ आगे। ये फॉर्मूला दिख गया आपको। सही बात। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे मैं। फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पर, ये जो एस्केप वेलोसिटी है दिख रहा होगा, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। हाँ दिख रहा है भाई, बिल्कुल किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा आपकी रूट में मास ऑफ अर्थ, यानी जिस प्लानेट पर अपन बैठे होंगे उस प्लानेट के मास के ऊपर दिख रहा है, रूट के अंदर आएगा। यहाँ पे अर्थ थी तो अर्थ का मास है, कुछ और प्लानेट होता तो उस प्लानेट का मास होता, मून होता तो मून का मास आता। इसका मतलब जितने भी प्लानेट्स हैं उन सब के लिए एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग कैसा आएगा, अलग अलग आएगा, किसी का मास अलग अलग है। सही बात है। दूसरी चीज यहाँ पे दिख रही होगी, VE प्रोपोर्शनल, वही अंडर रूट में अपने पास में वही RE, यहाँ जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये उस फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में अपन बातें कर रहे हैं। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपने एक मास क्या लिया, एक कैपिटल M, किस जगह पे, यहाँ पे कैपिटल M मास आपने लिया। अगर ये कहा जाए यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस जगह पे जो कैपिटल M मास था, यहाँ पे 3 आदमी थे, एक तो अपने भाऊ सर जी थे, एक हाथी था, ये बड़ा सा हाथी ले लो यार, टेढ़ा मेढ़ा जो भी उसमें निकली हुई है, और एक छोटी सी चींटी थी, चींटी। एक भाऊ सर, एक एलिफेंट और एक छोटी सी चींटी, 3 आदमी ले लिए, तीनों को फेंका अपन ने। सही है। तो बताइए इन तीनों के लिए जो एस्केप आएगा कैसा आएगा, जब भाऊ सर जी को फेंकें या एलिफेंट को फेंकें या एक छोटी चींटी जी को फेंकें, तो तीनों के लिए एस्केप कितना आएगा, या तो एम ही था, अलग अलग आएगा। हाथी के लिए डबल आदमी, फिर कम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फॉर्मूले को ढंग से देखें, इसको भी देखो या इसको, तो VE आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब किसी को भी फेंको, किसी को भी, हाथी, चींटी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, जो भी आपको मर्जी में आए, किसी को भी फेंकिए, सबके लिए वैल्यू कितनी होगी, 11.2। अब मैं जाऊं चाहे तुम जाओ चाहे कोई भी जाए दुकान पे 5 स्टार खरीदने, आएगी तो 5 रुपए की सबके लिए। थोड़ा कि आकार देख के, नहीं तो ये मोटा है भाई, ये काला है, इसको 5 की 10 के दूंगा, सबको 5 रुपए की आनी है। तो सबके लिए मिनिमम स्पीड और ये मास पर डिपेंडेंसी नहीं होती, ऑब्जेक्ट के मास पर, केवल किस पर डिपेंड करती है, जिस प्लानेट पर फेंकेंगे उस प्लानेट के मास पर भी डिपेंड करती है। काम खत्म। फोर्थ नंबर, VE थीटा की पावर 0, मतलब तुम 5 स्टार खरीदने के लिए चाहे ऑटो में जाओ, चाहे कार में जाओ, चाहे रोड पे जाओ, चाहे नाली में बह के जाओ, तुम्हारी मर्जी में जाओ, मिलेगी 5 रुपए की। सही बात है ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये अर्थ है और आपके पास 11.2 रुपीज़ है, तो आप कहीं भी फेंको, चाहे यूँ फेंको, चाहे यूँ फेंको, चाहे यूँ फेंको, किधर भी फेंको, अगर आपकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर
सेकंड है, तो आपकी एंगल, प्रोजेक्शन एंगल, फेंकने का जो एंगल है कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जाएगी कहाँ पर, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर। जैसे हम तो यूँ फेंकेंगे, जमीन आ गई, कहाँ से जाएगी फिर, तो इसको छोड़ के बाकी यूँ 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 कैसे भी फेंको होना चाहिए कितना 11.2, कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर, स्पेस के अंदर, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर। सही बात है। चलो, इसी फॉर्मूले को चाहो तो आप डेंसिटी के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर, आराम से चेंज किया जा सकता है। तो बता रखा है मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दिख रहा है पूरा, और नोट डाउन तो तुमको ही करना पड़ेगा इसको, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी की फॉर्म ओपन निकाल सकते हैं। डेफिनेशन बड़ी आराम से है, क्या है, मिनिमम स्पीड किसके लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए, कहाँ पहुंचाने के लिए, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर। सही है। चलो मिटाते हैं इसको अपन एक बार पूरा देख के। सही बात है। अब एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, छोटा सा, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये अपन ने सब मिटा दिया, चलिए मिट गया सब, अच्छे अच्छों के नाम मिट जाते हैं, ये क्या चीज़ है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। सही है। चलो एक सवाल छोटा सा आपको आंसर देना है, कॉमन सेंस का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई सब बड़ा नहीं है। एक अपनी होती है अर्थ और एक अपनी होती है कितनी, मून, पता है ना, मून, चंद्रमा। तो अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, मतलब वायुमंडल है, मून पर नहीं है, क्यों नहीं है, आंसर दीजिए, सोचिए थोड़ा सा, लिखा करो कॉपी के अंदर क्यों नहीं है, सब बनाने वाले की मर्जी है, तो हम क्या करें, हमने तो मून बनाया नहीं, सोचिए थोड़ा सा। आंसर सिंपल सा है, पहली बात तो कि वहाँ पर ग्रेविटी कम है, यहाँ ग्रेविटी थोड़ी सी ज़्यादा है, वो अलग सब कैसे आओगे। देखो अगर मान लो मून पर अपन हवा भी ले जाएं, जैसा अब यहाँ तो वहाँ रुकेगी भी नहीं, कारण क्या है, मून के लिए जो एस्केप है, जैसे अपन जानते हैं अर्थ, अर्थ के लिए इस एस्केप कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सही बात है ना। अगर अर्थ पर, जैसे अपन जानते हैं चारों तरफ कौन है, एटमॉस्फेयर, आंधी आती है, एटमॉस्फेयर के अंदर अपन जानते हैं एटम्स हैं, किसके, गैस के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी है, हवा जो होती है, यही तो है। जब ये मोशन करती देखा होगा जब आंधी आती है, तो कभी ऐसा हुआ कि उस आंधी की स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हुई। अगर अपनी अर्थ पर आने वाली जो आंधियाँ होती है, उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनकी आरएमएस स्पीड कभी भी 11.2 के आसपास नहीं जाती, अगर होती ओहो, तो फिर तो अर्थ से भी क्या होता, जो एयर है वो चली जाती, कहाँ पर, जहाँ जाना होता है तो ऊपर वाला जाने। ये कहानी वहाँ पर है, वहाँ पे ग्रेविटी कम है, 6 टाइम कम है, किससे, अर्थ से, तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है, कौन सी, आरएमएस स्पीड, वो एस्केप से क्या मिल जाती है, ज़्यादा मिल जाती है, तो वहाँ पर वो रह ही नहीं पाते, चले जाते हैं कहाँ पर, उसको छोड़कर। इसलिए मून पर क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में आपकी, एयर या एटमॉस्फेयर वहाँ पर नहीं पाया जाता। सही बात बिल्कुल। एक छोटा सा डेरिवेशन था। अब इस पे लगभग 90% जो क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, 90% अच्छे क्वेश्चन तो मैं खुद ही करा दूंगा, वो सिर्फ रेशियो ऐसे कंपैरिजन वाले हैं, और जनरली जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें 99% क्वेश्चन का आंसर क्या दे रखा है, 22.4, पता नहीं क्यों दे रखा है 22.4। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन यहाँ पे, सही है, छोटा सा ही है, जो जनरली आपको मिलेगा, कर देते हैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो कर लेते हैं आज। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपल सा, कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पर, हैं लेकिन इतने नहीं हैं, सिंपल से आराम से कर सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या है अपने पास, ये अर्थ है, ये अपन जानते हैं रेडियस, और यहाँ पे कोई दूसरा ये अपने पास क्या हो गया, ये प्लानिट है, इनके मास है, इसका जो मास है ये 2 टाइम्स है, किससे, इससे,
और जो रेडियस है ये RE/2 है। सही है। क्या है सवाल? आपके पास एक प्लानेट है, जानते हैं ना प्लानेट, ग्रह। इस प्लानेट का मास और रेडियस में रिलेशन दे रखा है कि मास अर्थ से कितना है 2 टाइम्स है, रेडियस कितनी है हाफ है। तो इसके लिए क्या निकालिए? एस्केप निकालिए। सही है, निकालते हैं फॉर्मूला। क्या बनेगा इसके लिए? एस्केप का फॉर्मूला अभी लिखा आप करने छोड़ गए पहले, 2G ये बन जाएगा mm/rm। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मास आधा हो बचे नहीं, अपन कर सकते हैं आराम से, अच्छे सवाल जो करेंगे अपन। तो ये 2G mm/rm। अब जो रिलेशन गिवन है उसको रख दीजिए यहाँ पर। तो रिलेशन जो गिवन उसको जब रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2G ये me ये 2, यहाँ हो जाएगा अपना RE 2, इसका भी जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। 4 किसके रूप में बाहर आएगा? अपना 2 के रूप में। तो ये Vm कितना हो जाएगा? 2 और ये अंदर 2G me/, ये अपन जानते हैं ये अर्थ का कितना होता है एस्केप, और इसकी वैल्यू अपन को पता ही है कितनी होती है 11.2। तो सॉरी ये Vm यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, इसमें मास और इसमें रेडियस में रिलेशंस दिए होंगे, तो आराम से ये निकाले जा सकते हैं। सही है, क्योंकि अभी अपन एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सही है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है छोटा सा, उसको करते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, आराम से किया जा सकता है। सही है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलो क्वेश्चंस लिखते हैं अपन और करते हैं, लिखते हैं अपन और करते हैं। चले, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, लास्ट आज का। बनाता हूँ मैं डायग्राम पहले इसका, देखो जब कैसे है। ये है अपनी, जानते ही हैं, बेचारी अर्थ, और ये इसका जानते ही हैं, ये लास्ट बाउंड्री डग 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 वाली। इस लास्ट बाउंड्री के बाहर ग्रेविटी काम नहीं करती। यहाँ पे वही अपना एक पार्टिकल है पॉइंट ए पर, वही m मास का प्लेस रखा हुआ है अभी। तो अब इसको जो आपने स्पीड दी है, क्वेश्चन ये है, इसको जो आपने स्पीड दी है इस m पार्टिकल को, ये दी है v1 = 2 टाइम्स ऑफ ve, मतलब जितनी एस्केप होती है उसका 2 टाइम्स आपने दिया है। किसके लिए? पार्टिकल के लिए। जो m मास का पार्टिकल है उसको एस्केप से 2 टाइम स्पीड आपने क्या कर दिया, इसको दे दी। बहुत अच्छी बात है, दी। 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम आपकी मर्जी में आए उतनी ही दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। एग्जाम्पल है तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा इस पॉइंट बी पर, मतलब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर, तो इसके पास में इंटर स्पेस जो स्पीड रिमेनिंग बचेगी वो निकालनी है। रिमेनिंग स्पीड पॉइंट बी पर कितनी बचेगी वो आपकी निकालनी है, अगर आपने 2 टाइम्स से दिया है तो। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है, अगर आप एस्केप से दोगे तो एस्केप से देने पर क्या होगा, वहाँ जाके ये बड़े आराम से, वही कहानी यार, अगर आपको 5 स्टार खरीदनी है 5 रुपये की, 5 रुपये ही मिले तो जेब में क्या बचेगा? घंटा, कुछ भी नहीं। सही बात, चलो कोई बात नहीं। अब आपको 8 रुपये मिल गए, 5 रुपये की 5 स्टार खरीदनी, जेब में क्या बचा? 3 रुपया बचेगा ना कुछ तो यहाँ ज़्यादा मिल रहा है ना, तो यहाँ बचेगा इसके पास। ये पूछा गया है कि जब ये यहाँ पहुँचेगा इसके पास कितना अमाउंट ऑफ स्पीड बचेगी। वो बची हुई स्पीड आपको क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है, और वो उसी स्पीड से उस आउटर स्पेस में इनफाइनाइट टाइम तक मोशन करता रहेगा। वो किस पाथ में करेगा? वो पाथ होगा इसका हाइपरबोलिक पाथ होगा, याद होना चाहिए, हाइपरबोलिक पाथ होता है। सही है, एस्केप पे तो बताया था मैंने पैराबोलिक,
और एस्केप से ज़्यादा होता है तो पैराबोलिक पाथ की फॉर्म में ये आगे बढ़ता है। फिर चलिए कैसे करें, तो जानते ही हैं, बार बार कह रहा हूँ मैं, तो एक ही काम, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं अपन। लगाओ 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 भाई लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन जानते ही हैं, माइनस में जी एम ही अपॉन आर ई। अट्रैक्शन, आकर्षण है तो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल होगी ही होगी। होता है ना अट्रैक्शन, कहीं कहीं होता है, अलग अलग लोगों का। हाँ, अपने आप तो जाएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो इसको स्पीड देनी पड़ेगी। तो ये 1/2 mv1 स्क्वायर इसको देनी पड़ेगी। सही है भाई, मंत्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उठा के फेंकना होगा वो जोर से। अब ये पॉइंट बी पे आ गया, तो पॉइंट बी पे कितना केप नहीं मिलती, बताया था पहले भी, आकर्षण नहीं होता स्पेस में, फोर्स ही नहीं है। पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। लेकिन इस मोमेंट में अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों होगी, क्योंकि जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा तुमने दे दिया तो बचेगा। सही है, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो मैं लिख दिया 1/2 mv²। और जो ये वी है, यही अपने को निकालना है, ये वाला वी। सही है भाई, कोई बुरी बात। अब तो कुछ बचा ही नहीं, जानते हैं, यहाँ की एनर्जी वहाँ की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी वहाँ की एनर्जी, दोनों को क्या करो, बराबर। तो ये कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए। ओहो, ये 1/2 mv², इसकी जगह अपन जानते ही हैं, सॉरी 1/2 mv1², इसकी जगह अपन जानते ही हैं, ये क्या है, माइनस जी यम्मी अपॉन r²। एम ई एम है, यम्मी नहीं है, एम ई एम अपॉन r²। ओ यम, इसमें भी यम, इसमें भी, ओ यम को यम से मारो, ये मार दिया, इस दो को भेज दो। यहाँ दो भेजूँ मैं, बिल्कुल भेजना पड़ेगा। तो यहाँ जब जाएगा कैंसिल तो ये हो जाएगा v1² माइनस में ये कितना हो गया 2gme अपॉन re। सही है, चलिए v1 की वैल्यू कितनी इधर देखो, 2v, एस्केप के 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4ve²। क्या 4 कहाँ से आ गया, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। फिर इस फॉर्मूले को भी देखो, इसको भी देखो, दिख रहा है ये 2gme/re, तो कहाँ दिखेगा, 2gme/re एस्केप ही होता है, फॉर्मूला है। तो इसको भी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, ve², अंडररूट नहीं है इसके ऊपर, इसलिए ve²। सही है, तो ये v², 4 माइनस, तो कितना बचेगा 3v²। सही है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 टाइम्स ऑफ ve। यानी जब पार्टिकल स्पेस में जाएगा तो इंटर स्पेस में ये अप्रोक्सीमेट इतनी स्पीड से क्या करेगा, मोशन करेगा। अब एक सवाल इसमें आपको सोचना है, मेरे को नहीं करना, सोचना थोड़ा सा। आपने अप्रोक्सीमेट इसको कितना दिया, 12 डबल, और मिला कितना, √3 भी अप्रोक्सीमेट 1.7 के आसपास ही होता है। यानी जितना दिया है अप्रोक्सीमेट उतना ही इसको मिलता है। जैसे क्या होता है कि इसको उतनी स्पीड वापस से गेन हो जाती है। सही है, तो यहाँ तक करिए, इसके आगे अपन करेंगे कल तक के लिए बाय बाय।